हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गीता क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में बोलेंगे क्रम परिवर्तन और संयोजन। क्रम परिवर्तन को क्रमचय भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे कि मतलब होता क्या है इसका। तो फर्स्ट है क्रम परिवर्तन। यह एक सेट के सभी सदस्यों को किसी क्रम या क्रम में व्यवस्थित कार्य करने से संबंधित है। देखो, इसका एक सिंपल सा सीधा सा मतलब है किसी भी नंबर को या किसी भी अल्फ़ाबेट को लाइन वाइज लिखना, लाइन वाइज रखना या लिखना। जैसे 1 2 3 4 5 ये सीरीज़ वाइज है, लाइन वाइज है, तो ये क्रम परिवर्तन में आता है। ऐसे ही ABCDE ये लाइन वाइज है, ये भी क्रम परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट है संयोजन। यह एक तरीका है जिसमें चयन का क्रम मायने नहीं रखता, क्रम परिवर्तन के विपरीत। इसका भी एक सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि जैसे क्रम परिवर्तन में क्या था, 1 2 3 4 5 ये लाइन वाइज सीरीज़ वाइज लिखा हुआ था। अब इसमें क्या होता है संयोजन में कि आप बीच में से कोई भी नंबर आप उठा सकते हो, कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हो। जैसे 3 और 5 यहाँ पे मैंने पुट कर लिया है, ठीक है। अब आप इसका देखो फॉर्मूला क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा। पहले है क्रम परिवर्तन का सूत्र। ये देखो P या ये N है, ये फॉर्मूला है, ये आपको इसी तरीके से पुट करना होगा, ठीक है। ये आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी है, सिर्फ N और R है। P का मतलब होता है परम्यूटेशन, N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और R का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल है क्रमचय और संयोजनों की संख्या ज्ञात करो यदि N 12 है और R 2 है, ठीक है। आपको N और R क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। ये एक इजी तरीका मैंने निकाला है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट आप देखिए, दिया गया है आपको N दिया हुआ है और R दिया हुआ है, 12 है और 2 है, ठीक है। आप इसको फॉर्मूला देख लीजिए। अगर आप फॉर्मूला ऐसे पुट करेंगे तो ज़्यादा आपको मार्क्स मिल सकते हैं प्रॉपर आपको, ठीक है। तो N की जगह हमने 12 रखा और R की जगह 2 को पुट किया। देखिए सेम फॉर्मूले के जैसे, ठीक है। अब आगे देखिए, 12 एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि 10 कहाँ से आया, तो आपने लास्ट में देखा होगा 12 माइनस 2 ऐसे था, माइनस कर दिया तो 10 आ गया। तो अब देखो मेन इसमें क्या है, अभी इसमें हमें इसको ओपन करना है। मतलब जैसे 10 11 12 इसको ओपन करना है, इसकी जो बीच की संख्या है वो भी आपको लिखनी है। अब इसका मतलब तो आपको पता होगा कि ये डिवाइड का साइन होता है, इसका मतलब आप डिवाइड करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 आएगा। 1320 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, भाग करोगे 10 से, तो 132 आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपको कहीं पे भी ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ही संयोजन का है, संयोजन का फॉर्मूला होता है C मतलब कॉम्बिनेशन, N और R मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वही नंबर पुट करेंगे हम लोग। N की जगह हम 12 रखेंगे, R की जगह हम 2 रखेंगे। बहुत इजी है, सेम उसी तरीके से करना है। 12 का 12 हमने नीचे उतार दिया, यहाँ से ये माइनस हो गया, 10 आ गया। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको इसको ओपन करना है, इसके जो नंबर्स है वो आपको ओपन करने हैं। मतलब 10 11 12 ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको आसपास के ही नंबर मिले, पर आप जैसे अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और इससे ही रिलेटेड हम आपको और भी क्वेश्चन करा देंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वैसे ही 1320 आएगा जैसे इसमें आया था। फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना है। पहले आप चाहे 10 से कर लीजिए या 2 से कर लीजिए, आंसर आपका 6 आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।